हेलो एवरीवन। तो देखिए हमारा त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला प्रश्न है कि 1 प्लस सेक ए बट्टे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसको बोला जाता है LHS। क्या बोला जाता है? LHS। अब इसको बोला जाता है RHS। तो हम इसको दोनों को हमको हल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे LHS को भी हल करेंगे हम और RHS को भी हल करेंगे। अगर एक LHS को हल करके इसके बराबर प्रूफ करना चाहते हैं तो नहीं होगा, इसलिए दोनों को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हल करेंगे LHS को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे LHS। क्या? LHS है हमारा 1 प्लस सेक ए और बट्टे में सेक के। देखिए सेक ए का एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस सेक ए बराबर होता है 1 बट्टे में कॉस ए, और यहाँ पर भी लिख देंगे 1 बट्टे में कॉस ए, ठीक है। अगर बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1 बट्टे में कॉस ए। क्या होता है? सेक ए बराबर 1 बट्टे में कॉस ए होता है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हर बराबर करने के लिए तो कॉस ए से मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे। तो कॉस ए से जब गुना कर दिए तो आपका हो जाएगा प्लस 1 और बट्टे में इसका हर, दोनों का हर कितना हो गया? कॉस ए और बट्टा 1 बट्टे में कॉस ए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस ए प्लस 1 बट्टे में कॉस ए, ठीक। अब देखिए नीचे यहाँ पे हमारा 1 बट्टे में कॉस ए है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा कॉस ए बट्टे में 1। क्या हो जाएगा? कॉस ए बट्टे में 1। जब इसको हल करेंगे तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारा? केवल कॉस ए प्लस 1 बट्टे में 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं केवल, यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। इसको हल करने पर कितना आया है? कॉस ए प्लस 1। अब हम हल करेंगे RHS को। तो यहाँ पे चलिए हम साइड में हल कर लेते हैं। RHS बराबर है हमारा क्या है? साइन स्क्वायर ए और बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए हम लोग साइन स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में जस्ट ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस कॉस ए ही। अगर बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे के कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले कोष्टक में ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी कॉस ए। ए का काम एक कर रहा है, बी का काम कॉस ए कर रहा है, और बट्टे में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। अगर बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहला कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी, 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो हमारा क्या बन गया? 1 प्लस कॉस ए और बट्टे में कुछ रह गया क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे किसके बराबर हो गया? देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं ना, जैसे कॉस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉस ए प्लस 1 इसको भी हल करने पर, कॉस ए प्लस 1 इसको भी हल करने पर, तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार हम ये सवाल को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।